नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के लिए। कनिष्ठा उंगली का स्तर सूर्य की उंगली के पहले कट तक पहुंच चुकी है, बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ में। ये हाथ का जो मेरे सामने है बहुत सुंदर स्वरूप है और इसके अनुसार ये कनिष्ठा उंगली बिल्कुल सूर्य उंगली के पहले पर तक पहुँच गई। बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति, सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति, साथ ही साथ ग्रहण शक्ति, दूसरों की बातों को ग्रहण करना, उसमें आप थोड़ा ऐसा नहीं दिखलाते हैं, कोई संकोच दिखलाते हैं। अगर कोई अच्छी चीज़ है तो उस पर आगे बढ़ करके उसको करते हैं और अच्छी याददाश्त बुढ़ापे तक रहेगी। ये बहुत ही शानदार उंगली है। ऐसी कनिष्ठा उंगली जब हो जाती है तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत निर्णायक क्षमता को मजबूत बना करके जीवन में तरक्की दिलाती है। यहाँ बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। वर्तमान सूर्य उंगली का जो स्वरूप है वो आपके जीवन के अंदर बहुत ही सुंदर स्वरूप है, यानी इसकी लंबाई लगभग बृहस्पति की उंगली के बराबर, यानी कि ऐसे व्यक्तियों का एक समान जीवन बहुत सारा चलता है। यानी कुल मिलाकर के जैसे आप वर्तमान में अगर आप जिस भी स्थिति में चल रहे हैं, इस स्थिति में या पिछले समय से लेकर आगे तक भी काफ़ी समय तक चलते हैं और उससे नीचे उस स्थिति से कभी उस खराब स्थिति में व्यक्ति नहीं जाता है। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों का जीवन मैंने लगभग ऐसे 50 साल तक भी जाते देखा है। अपने आप में सम्मान प्राप्त करने की इसमें उंगली में पूरे को गुण है और किसी भी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि किसी भी क्षेत्र में चले जाएं वहाँ जाकर के अपनी पहचान छोड़ने वाले व्यक्ति हैं। आइए बात करता हूँ इसके बाद शनि की उंगली के साथ चिपकने के कारण माता पिता की सेवा करना, घर वालों को साथ लेकर के चलना, अपनी तरफ से भाई बहनों के साथ संबंधों को खराब ना करना। यहाँ पर मैं बात करूंगा शनि की उंगली के बारे में। थोड़ा सा टर्न लेकर के शनि की उंगली घूम रही है, यानी कुल मिलाकर जीवन में शनि की ढैया 7.5 जब आए तो आपको शनिदेव की पूजा कर लेनी चाहिए। बस उससे ज़्यादा कोई खराब बात नहीं है। एक बहुत बड़ा कट आपके सेकंड पर जिसको मैं मानसिक पर्व बोलता हूँ, यहाँ पर व्यवहारिक पर्व बोलता हूँ, इस पर जब इस प्रकार का बड़ा चिन्ह आ जाए तो ये निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन के अंदर एक बड़े गलत डिसीजन से लेन देन में व्यक्ति का काफ़ी पैसा जरूर डूबेगा, इस बात का संकेत होता है। तो वहाँ से पैसा निकलने में बहुत समय लग जाता है और वो इस समय पर भी जरूर कहीं ना कहीं गलत डिसीजन से पैसा अटका हुआ होगा। आइए बात करता हूँ इसके बाद बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली बहुत ही समान रूप से चलती हुई अपना व्यावहारिक रिश्तों को ज़्यादा देर तरजीह देते हैं। साथ ही साथ सम्मान ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा प्रिय, जिसको उंगली यहाँ पर एकदम चिपक कर के चलती है शनि की उंगली के साथ, ऐसे व्यक्ति को सम्मान अपना ज़्यादा प्यारा होता है। पत्नी के साथ संबंधों को देखता हूँ तो सेकंड पर थोड़ा सा हल्की चीज़ कैसी ना, कोई बहुत ज़्यादा खराब स्थिति नहीं। तो कुल मिलाकर पत्नी के साथ सामान्य रूप से कभी कभी समय ना होने के कारण या कैसे भी समझिएगा ये पर छोटा सा एक हल्का सा कट है, उसकी वजह से थोड़ा सा कह सकता हूँ संबंधों में बस हल्की सी तकरार। आइए बात करता हूँ इसके बाद आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत धन की अच्छी स्थितियों के लिए जाना जाता है। यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ तो बहुत ही यहाँ समानांतर रेखाओं का बहुत संबंध होता है। यहाँ विवाह रेखा के नीचे भी समानांतर रेखाएं चलें तो विवाह के बाद व्यक्ति के जीवन की तरक्की ज़्यादा होती है। इनको ऐसा समझते जाते हैं इस हस्तरेखा विज्ञान में। साथ ही साथ कुल मिलाकर के बुध आपका सम पर्वत के रूप में है, यानी कि धन के आगमन वर्तमान में भी अच्छे खासे आपके पास में बने हुए हैं। चलिए मैं सूर्य पर्व की बात करता हूँ। सूर्य पर्व और ये हल्का सा ट्रायंगल स्थित हुआ, ये ट्रायंगल नहीं है, मैं तो एक व्यवहारिक रूप से बोल रहा हूँ। और ये समानांतर रेखा है, यानी कुल मिलाकर ये वो अवसर प्रदान करने वाली रेखा थी कि यदि व्यक्ति जीवन के अंदर चाहता तो राज्य सरकार से संबंधित नौकरी प्राप्त कर सकता था। उसमें ऐसी क्षमता थी जो राज्य सरकार से संबंधित नौकरी प्राप्त कर सकता था। यदि आपने नहीं की है तो ये इसका लाभ आपको मिलेगा। फिर बहुत ज़्यादा टूर और ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। आप दूर दूर के लोगों से जुड़ कर के अपने जीवन के अंदर ट्रैवलिंग ज़्यादा करेंगे और उसके द्वारा आप ये, क्योंकि सूर्य बहुत अगर देखें तो एकमात्र सूर्य ऐसा ग्रह होता है जो सबसे कम अपने घर में रहता है। तो कुल मिलाकर टूर ट्रैवलिंग ज़्यादा दिखलाएगी, आपको दूर देशों तक भी ऐसे यात्राएं करवा देता है। ये इस प्रकार का है। साथ ही साथ राज्य सरकार से अगर आप लोन लें, कुछ भी लें, तो उसमें आपको सहयोग मिलेगा। बहुत ही शानदार तरीके से ये एक भाग्य रेखा बिल्कुल सीधे स्वरूप के साथ खड़ी हुई है। इसके साथ सहायक रेखाएं भी हल्की हल्की और भी हैं आगे तक, यानी कुल मिलाकर के ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं आपको ऊर्जात्मक रेखाएं धन के रूप में तैयार हैं। यानी कुल मिलाकर के इस समय आपका अच्छा चल रहा है। आप अपनी कार्यशैली पर ध्यान दीजिए और भाग्य आपका साथ दे रहा है, उसका लाभ उठाइए और जीवन में तरक्की प्राप्त करिए। तो ये आपकी अच्छी खासी रेखाएं। यहाँ बात करता हूँ थोड़ा सा मैं बृहस्पति पद के बारे में।
थोड़ा सा राहु क्षेत्र से बृहस्पति पर्व को आने वाली रेखा है, यानी कि थोड़ा सा खान पान के प्रति ध्यान सावधानी रखनी है। हल्का सा ट्रायंगल्स बना करके ये ऊपर को खड़ी रेखा व्यक्ति के जीवन के अंदर निश्चित रूप से उसका मकान व्यक्ति खरीद पाता है, इस बात को कह सकते हैं। तो ये भी अच्छा खासा यहाँ पर आपके पास बृहस्पति खराब नहीं है, ये बात जरूर है। थोड़ा सा संघर्ष करके धन कमा रहा है तो अच्छी बात है, संघर्ष करके ही धन कमाता है व्यक्ति। आइए बात करता हूँ इसके बाद में सीधा सीधा हृदय रेखा की। किसी भी प्रकार के इसके अंदर रेखा के अंदर देखूँ तो कोई विकार नहीं है, यानी किसी के लिए कोई बुरी विचारधारा ना रखना। समान रूप से आपके लिए जितने लोग खड़े हैं उतने ही लोगों के लिए आप खड़े रहते हैं, यानी आपको विशेष रूप से आदमी की पहचान है जीवन के अंदर। और किसी प्रकार के रोग की अगर बात करूं तो वो रोग भी यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के साथ है नहीं है। साथ ही साथ पत्नी के साथ व्यवहारिक संबंधों में सामान्य स्थिति है। अब बात करूंगा इसके बाद में आपकी सीधा सीधा, क्योंकि पूरे हाथ का ये निचोड़ है वो आपका मंगल पर्व है। मंगल पर्व, सम पर्व और उससे निकली बहुत सारी रेखाएं, यानी मंगल पर्व सम पर्व है और इससे जो निकल रही हैं ये रेखाएं, देखिए सूर्य तक गई, यानी कि दूर दूर प्रांतों से यात्रा करके संघर्ष करके धन प्राप्त कराना। राज्य सरकार के टेंडर्स भी लेंगे तो भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और कुल मिलाकर के ये बहुत भाग दौड़ी वाली रेखाएं हैं जो आपके जीवन के अंदर बिना स्थिर नहीं रख सकती, आपको बहुत भागदौड़ कराएंगी और उसके बाद में आपके जीवन के अंदर तरक्की कराएंगी। तो यहाँ इस प्रकार की रेखाएं जब कभी कभी भाग्य रेखाओं को काट कर चलती हैं तो व्यक्ति के स्थान परिवर्तन हो जाते हैं नौकरियों में। तो कुल मिलाकर के ये बहुत आपके जीवन के अंदर स्थिर नहीं रहने देंगे, आपकी भागदौड़ी से ही आपके जीवन का असली उदय है। अब बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। आपकी बुद्धि रेखा और दो विभागों में विभाजित हो गई, यानी कि मैंने हमेशा कहा कि जब कोई भी रेखा जिसका दो मुखी हो जाए और दो मुखी होकर के अगर मैं देखता हूँ, और एक तो मंगल पर्व को देखे, यानी कि व्यक्ति साहस के द्वारा अपनी योजनाओं से धन कमाना, और दूसरी चंद्र पर्वत का संबंध हो तो चंद्र पर्वत का मतलब है योजनाओं के अंदर दूर स्थानों से जुड़कर लाभ उठाना। तो ये दो संकेत बहुत सुंदर स्वरूप के साथ में आपकी बुद्धि रेखा की अच्छाई को दिखाती है, आपकी मेहनत को दिखलाती हैं। यहाँ पर बात करूँ सेकंड वाले मंगल पर्व की, तो उस पर तो किसी प्रकार का यहाँ पर कोई ऐसा झगड़े झंझट मुकदमों की स्थिति नहीं है। यहाँ चंद्र पर्वत पर खड़ी हुई रेखाओं को लगातार आपकी ऊपर की तरफ जब रेखाएं चलें चंद्र पर्वत से तो आपको यात्रा कराएंगी, ट्रैवलिंग कराएंगी। इस प्रकार की बहुत बड़े चिंतित वाली रेखा तो मुझे नहीं लगती कि कोई बहुत बड़ा चिंता की बात है। यहाँ बात करता हूँ व्यापारिक रेखाओं के बारे में। ये रेखा यहाँ से इस तरीके से टूट करके चलती हैं। साथ ही साथ एक मंगल पर्व से रेखा का संबंध भी सूर्य पर्व के नीचे जाकर बुध पर्वत तक बनता है, यानी कि व्यापार के अंदर उठान गिरान चलते रहते हैं, अप डाउन चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी स्थितियों को आप संभाल लेते हैं। तो कुल मिलाकर व्यापारिक गुण है इस खात के अंदर। अगर आप उसका लाभ उठाते हैं तो जरूर व्यापार का काम ये है कि भाई पैसा बटना, पैसा आना, पैसा जाना, तो इसके नीचे अप डाउन है, वो बहुत कोई एक साथ समान रूप से नहीं चलेगा। यहाँ पर शुक्र केतु पर्व के साथ में अगर देखो तो कुछ रेखाएं इस तरीके से काटती हैं, यानी कि थोड़ा सा चरित्र के प्रति सावधानी और साथ ही साथ पेट के रोगों के लिए खास तौर से सावधानी आपको बरतनी है। तो केतु पर्वत पर जब इस तरह की एक्सेस वाली रेखाएं बन जाती हैं तो स्वास्थ्य के प्रति सावधानी, यानी वर्तमान में अगर मैं कहूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई हाथ में चिंता है तो वो आपके पेट खराब से संबंधित रोगों की मुझे चिंता है। और किसी आदमी को धन ना दे, अचानक धन दे दें तो उसमें पैसा अटकने की संभावना है। तो मोटे रूप के पैसे देने में विशेष रूप से सावधानी रखनी है। केतु पर्वत इस तरह के इशारे यहाँ पर वर्तमान में कर रहा है। तो चलिए, ये हुई आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा दूर स्थानों से संबंध जुड़ करके इसका भी वही स्थान निकला, यानी जन्म स्थान से दूर जा करके जितना संबंध जोड़ेंगे उतना आपके जीवन के अंदर धन की स्थिति मजबूत बनती चली जाएगी। तो यहाँ ये आपकी भाग्य रेखा का स्वरूप है। इसमें थोड़ा सा मैं जरूर कहना चाहूँगा, अगर मैं इसको 40 वर्ष के बाद पढ़ता हूँ, यहाँ 40 वर्ष की बात करता हूँ, तो कुछ डबलिंग रेखा है, यहाँ पर थोड़ी सी डबलिंग रेखा है। डबलिंग रेखा का काम क्या होता है? इसे कहते हैं सहायक रेखा यदि साथ में लग जाए भाग्य रेखा के तो आने वाली परिस्थितियों से निकाल कर ले जाती है। यानी वर्तमान की स्थिति में यदि मैं देखूं तो बिल्कुल थोड़ा सा आपका व्यापार में आपको थोड़ा सा मंदा हो सकता है या किसी तरह की वर्तमान में परेशानी आ सकती है, लेकिन उनसे निकलने की शक्ति भी बराबर में सहायक रेखा लगी हुई है, वो निकाल लेगी। तो थोड़ा सा कह सकता हूँ हल्का सा कि पहले के मुकाबले कुछ अपने आप को अस्थिर महसूस कर रहे होंगे 1-1.5 साल से, तो या
साल 6 महीने से, तो उस प्रकार की स्थिति है, लेकिन उससे आप निकल जाएंगे। ज़्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़े से उपाय बता दूंगा, निकल जाएंगे उससे आप। आइए बात करता हूँ शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों के लिए जाना जाता है। यदि मैं इसको पर्व को देखता हूँ तो यहाँ पर अपने आप में ठीक ठाक शुक्र पर्व संसाधनों वाला छोटा मोटा एक्स है। यहाँ पर कुल मिलाकर के वर्तमान में छोटे मोटे रोड़े अटक जाएं उसकी बात है। कोई ज़्यादा खराब स्थिति नहीं कह सकता कि ये बहुत खराब स्थिति है कि व्यक्ति को ज़्यादा परेशानी में डाल सकती है, ऐसी कहीं भी स्थिति यहाँ पर नहीं है। तो शुक्र पर्व अपने आप में सामान्य ठीक ठाक है। तो ये तो हुआ सारी आपकी हाथ की रेखाओं पर्वतों के बारे में। और बताता हूँ मैं आपकी आयु रेखा। आयु रेखा मणिबंध तक पहुँच गई, 77-78 वर्ष की आयु रेखा भी है। यहाँ पर मणिबंध रेखाएं भी बहुत सुंदर स्वरूप के साथ हैं। जीवन के अंदर सभी संसाधनों को आपको मिलेगा, धन भी मिलेगा, संतान सुख भी मिलेगा, पत्नी सुख भी मिलेगा, अच्छी आयु भी मिलेगी। तो ये सारे अच्छा खासा मणिबंध का सहयोग भी आपके साथ है। तो कुल मिलाकर आपके ने धन की स्थिति को पूछा है, तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, थोड़ा सा हल्का सा आपको इस समय महसूस हो रहा होगा पिछले साल 6 महीने से, लेकिन आगे स्थिति धीरे धीरे मजबूत हो जाएगी और उसमें थोड़ा सा गेट अप जो पहले जैसा और मजबूती के आने में थोड़ा सा समय आपको लगेगा। तो ये इस तरीके से यहाँ आपके पूरे हाथ की जो वेल्थ स्थिति है वो अपने आप में ठीक है। थोड़ा सा संभालिएगा, कुछ पूजा पाठ बढ़ा देता हूँ, उसको कर लीजिएगा, स्थिति फिर दोबारा से अनुकूल हो जाएगी। तो ये आपके पूरे हाथ का परीक्षण मैंने किया। अब मैं बताने वाला हूँ आपको वो उपाय जिसके द्वारा आप अपने जीवन की बाधाओं को दूर करके आपके कार्य को तेजी के साथ सही स्वरूप में ले आएंगे। इसके लिए आपको रोजाना पूजा के अंदर आदित्य हृदय स्रोत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये टू ट्रैवलिंग्स वगैरह का काम मुझे ज़्यादा दिखाई दिया हाथ में, उसमें आपको कहीं किसी प्रकार की परेशानी ना हो, कहीं आपका धन ना फंसे। तो उसके लिए आदित्य हृदय स्रोत और साथ ही साथ स्वास्थ्य भी आपका केतु स्थान से खराब लग रहा था, वो आपका ठीक रहे। तो आदित्य हृदय स्रोत पढ़ें, किसी प्रकार की कोई बाधा एक्सीडेंट ना आए, उसके लिए आपको रुद्राष्टकम भी साथ में पढ़ना होगा। आदित्य हृदय स्रोत और रुद्राष्टकम ये 2 पूजा आपको करनी है। और आपके रत्न बनता है आपका पुखराज, यहाँ श्रीलंकन पुखराज पहनिएगा। यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके स्थान तक बनवाकर पहुँचा भी सकता हूँ। नमस्कार।